तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि अगर मल्टीपल बॉडीज हैं तो उनमें एक फोर्स लग रहा है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि हर बॉडी पे कितना फोर्स अलग अलग लग रहा है। ठीक, तो पहले सपोज देखते हैं एक फोर्स एफ हमने अप्लाई किया, तो एक बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक, तो इस बॉडी को हमने इंडिपेंडेंट किया पहले। ठीक, तो इस बॉडी में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक फोर्स एम तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स एम लगेगा। और क्योंकि एक किसी सरफेस पे रखा है तो सरफेस भी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। जैसा कि हम बात करते हैं कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन अपोजिट बॉडी। तो अगर ये मास इस सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो फिर ये बॉडी, ये क्या क्या कहते हैं, इस पे ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा। और ये एम कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है इस पे, ग्रेविटी। और एक फोर्स हमने क्या लगाया है, इधर से एफ लगाया है। ठीक, एक फोर्स ये हो गया तीसरा। और क्योंकि ये दोनों भी तो कांटेक्ट में है, तो अगर ये कैपिटल एम स्मॉल एम पे फोर्स लगाएगा तो स्मॉल एम भी तो एक फोर्स लगाएगा इस पे रिटर्न में, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना भी ये फोर्स लगा रहा है उसका कुछ पार्ट ये फोर्स इसको रिटर्न कर रहा होगा। ठीक, तो इसने भी कितना फोर्स लगाया, F1। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया, इतने ही फोर्स इसमें लग रहे हैं, इससे ज्यादा तो कोई फोर्स लग नहीं रहे। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया वो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। ठीक, सिमिलरली हम किसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, स्मॉल एम वाली बॉडी का बना सकते हैं। तो स्मॉल एम में क्या लग रहा है, एक एम नीचे लग रहा है और उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। और हमने बात किया था अगर ये स्मॉल एम कुछ एफ फोर्स इस पे लगा रहा है तभी ये एम फोर्स इस पे लगा रहा है, तो ये जो जितना फोर्स इस पे लगा रहा है वो F1 है। ये जो लगा रहा था इधर साइड वो इस पे भी लग रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम। तो इस तरह से किसी भी बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, चाहे मल्टीपल बॉडीज हो चाहे सिंगल बॉडी हो, हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इस तरह से बनाएंगे। और इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनको सब सारे फोर्सेस को हम लोग देखेंगे कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक, अब हम लोग कुछ केसेस लेते हैं। अब सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं इस फोर्स को और इसकी वैल्यू कितनी आती है। एंड हम लोग अभी तो सिर्फ बोल रहे थे ना नॉर्मल फोर्स है, अब उसकी वैल्यू भी देखेंगे कितनी आएगी। अगर ये बॉडी है और एक किसी सरफेस पे रखी हुई है और उसका मास m है, तो वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये सरफेस क्या लगा रही होगी, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई और फोर्स तो काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट ये mg और n। इसके अलावा कोई और दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है हमारा वाई डायरेक्शन में। तो और ये अपोजिट भी हैं और ये मूव भी नहीं कर रही बॉडी। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, स्टॉप हो गई है, रेस्ट पे आ गई है, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब हम दोनों फोर्सों को ऐड कर दें, N प्लस W इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0। लिखा कि नहीं लिखा, तो N इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का W। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चली किसकी, N की। N की वैल्यू कितनी होती है, mg ही होती है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना होता है, जितना उसका मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज भी हमें पता चल गई हैं। ओके, हाँ सर। अब कुछ और एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स के ही। ये अच्छा, एक और इसमें बैक जाते हैं जरा। ये जैसे एक बॉडी है पूरी, तो इसमें हर पॉइंट पे ये फोर्स इसमें यहाँ पर लग रहा होगा, हर पॉइंट पे, है ना। और इसका रिजल्टेंट सिर्फ एक फोर्स हम लोग दिखा देते हैं सेंटर ऑफ मास लेकर के कि ये पूरा फोर्स mg लगा रहा होगा। इन रियलिटी में क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर शो की गई है कि ये हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है। ये देखो, हर पॉइंट पे फोर्स, हर पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे उसका रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बट हम लोग सिर्फ एक फोर्स दिखाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, ये नॉर्मल फोर्स क्या है, ड्यू टू ब्लॉक ऑन द सरफेस। ये ब्लॉक की वजह से इस सरफेस पे लग रहा है
और ये रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस ऑन द ब्लॉक। सरफेस किस पे लगा रहा है? ब्लॉक पे लगा रहा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इस वाले का। इसमें देखो सर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया हमको। ये वाला, ये जो अभी जस्ट बताएं, नॉर्मल हाँ। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ एवरी कॉन्टैक्ट। इसमें बेसिकली बात ये है कि हर पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक हाँ। है, हर पॉइंट पे। लेकिन हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्सेस का सम लेते हैं और उसको बस एक रिजल्टेंट फोर्स बोल देते हैं एन। हाँ। ठीक, इन सब का रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में ही आना है। ठीक, तो उसको हम लोगों ने सिर्फ एक नेट फोर्स बोल दिया एन, नॉर्मल फोर्स। ठीक, अब ये तो वही चीज है ना, अगर ये नीचे की तरफ लगा रहा है इस पे, तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा। बस सिंपल, ये तो वही एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है। ठीक, अब फिर से देखते हैं एक्शन रिएक्शन इस पे कैसे एक्शन रिएक्शन काम करेगा। यहाँ पर देखो तीन बॉडी, तीन जगह कांटेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो तीनों ही जगह क्या लग रहा होगा? हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। पहले इस पे देखते हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा क्योंकि कांटेक्ट इस डायरेक्शन में है। ठीक, जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा लगेगा। ठीक, तो अगर ये N1 इधर लगा रहा है तो ये N1 इधर लगाएगा, और ये ब्लॉक लगा रहा है किस पे? वॉल पे, तो वॉल किस पे लगाएगी? ब्लॉक पे। दोनों ही चीजें लिखी हुई हैं। ये वाला फोर्स क्या है? ड्यू टू ब्लॉक ऑन द वॉल, और ये वाला N1 क्या है? ड्यू टू वॉल ऑन द ब्लॉक। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। हाँ सर। अपोजिट बॉडीज पे लगेगा फोर्स। ठीक, ये फोर्स इस पे लगाएगा और ये फोर्स इस पे लगाएगा, और सिमिलरली ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये फोर्स इस पे लगाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी वही फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स इस पे लगाएगा और ये N2 फोर्स इस पे लगाएगा। क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स का इसका FBD किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। सर पूरा मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा? मैग्नीट्यूड, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, और इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। तीनों आपस में मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। अब इसका FBD कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एक तो WMG नीचे लग रहा है, इसके अलावा एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये और एक नॉर्मल ये, हो गया 3 रिजल्टेंट फोर्स, है ना? इस तरह से हम लोग किसी का भी, अब इसमें से देख सकते हो, y डायरेक्शन में देख लो, तो y डायरेक्शन में क्या है? W और N है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? N हो गया। ठीक, अब x डायरेक्शन में देखो, तो एक ये इस डायरेक्शन में है और एक ये इस डायरेक्शन में है, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया? N2 हो गया। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो N1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या आना है? 0 आना है। ठीक, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके, अच्छा, अब हम लोग एक लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम लोग सिर्फ y डायरेक्शन में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग अभी सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड का केस पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग x एक्सिस का भी केस पढ़ेंगे, x एक्सिस का। तो अभी सिर्फ y एक्सिस का केस पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट केस क्या है कि एक लिफ्ट है जो अभी सिर्फ रेस्ट पे है, या फिर रेस्ट पे है, या फिर क्या कर रही है? मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मूव कर रही है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ याद करो, क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक, तो अगर वो बॉडी ये रेस्ट पे है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा कि 0। ठीक, तो नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स भी कितना आएगा? 0, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है। हाँ। होता है कि नहीं? तो नेट फोर्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू 0। यानी, और यहाँ पर अब इसका FBD बनाओ। ये एक लिफ्ट है, एक मैन है, इसका mg किधर लग रहा होगा? नीचे, और उसका नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा? अपवर्ड। ठीक, और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, और इन दोनों का नेट फोर्स कितना है? 0। तो mg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n। बात समझ में आ रही है? या फिर नहीं समझ में आ रही है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, mg प्लस n इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। ठीक, तो mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का n, है ना? mg इज इक्वल टू माइनस का n, और माइनस का क्या बताता है? डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन तो सही में अपोजिट है, इसकी अपोजिट है, इसकी अपोजिट है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख लेंगे, mg इज इक्वल टू क्या है? n। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया? और एक्चुअल वेट हमारा कितना हमें फील होगा, ये भी याद रखना है अभी, क्योंकि जब हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन जाएंगे तो हमें फील कुछ और होता है। जैसे कि आप जब भी
आप लिफ्ट में जाते हो ना, तो आपको कभी डिफरेंट फील होता है कि नहीं होता है जब हाँ, लिफ्ट हाँ अचानक से ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो वेट की वजह से होता है। या फिर आप कभी झूला वगैरह झूलते हो तो उसमें भी ऐसा होता है, जब आप अप एंड डाउन करते हो तो उसमें भी आपका वेट फील कुछ और होता है, वेट जो एक्चुअल वेट होता है उससे कुछ अलग ही फील होता है। ये इस केस में समझ में आ जाएगा। अभी देखो, तो फर्स्ट केस तो बहुत सिंपल था क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था उसमें। सर WAPP का क्या मतलब है? मतलब जो हमें अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में अच्छा कितना है ठीक है, हाँ ठीक mg, ठीक और जो ठीक। हमें फील हो रहा है, क्योंकि हमें क्या फील होगा, हमें तो वो फील होगा ना जो ये सरफेस हम पे लगाएगी, है कि नहीं। हाँ देखो, हाँ ये mg तो हम किस पे लगा रहे हैं, सरफेस पे लगा रहे हैं, और n क्या है, n वो फोर्स है जो हमें फील होगा। ठीक, ठीक ठीक। ओके, तो उसे हाँ अपीयरिंग सर, फोर्स बोलेंगे, जो हम पे अपीयर हो रहा है बेसिकली। हाँ हाँ ओके, समझ। हाँ सर। अब सेकंड केस बात करते हैं। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, अगर लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, तो इसमें देखो क्या होगा कि अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। एम ए से ये ऊपर जा रही है फोर्स, देखो नेट अपवर्ड फोर्स कितना आया, एम ए आ गया क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। हाँ ठीक, तो नेट फोर्स कितना आया, पहले इसके पहले नेट फोर्स 0 आ रहा था क्योंकि ए 0 था, अब नेट फोर्स क्या आ गया, एम ए आ गया। हमें। ठीक, और यहाँ पर अब देखो इक्वेशन बन गई, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 पहले बन रही थी यहाँ पर, अब देखो एम ए बन गई, बनी कि नहीं बनी, हाँ क्योंकि सर। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन कैसे बन रही है, बोलो। हाँ आ गया। एन, ये एन है और ये माइनस एम जी है, और हम लोग ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो एन हमारा पॉजिटिव लिख दिया, और नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हो तो एम जी को क्या लिख दिया, निगेटिव। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स एन माइनस एम जी आया, और उसका इक्वल कितना है, एम ए, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रही है। क्लियर। हाँ सर। ठीक, तो तो एन सर हमने पहले निकाला। क्या, अगर ए, पहले पहले तो देखो ए एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, हाँ एक्सेलरेशन था ही नहीं। तो हाँ ये यहाँ पर एक ए की वैल्यू 0 रखो जरा, तो क्या आ जाता था, बताओ। एन इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ और एन इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, तो वही तो था, एन इज इक्वल टू हाँ एम जी। ये देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सर तो ठीक, मतलब हमें जो फील होगा वो नॉर्मल फोर्स फील होगा ना? हमें हमेशा नॉर्मल फील ही, हाँ बिल्कुल, हमें जो फील होगा वो नॉर्मल फील होगा। ठीक, तो ओके अब सर। देखो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, एम जी प्लस एम ए आया कि नहीं, या फिर अगर एम स्मॉल एम कॉमन ले लो तो क्या गया, जी प्लस ए, यानी कि जो अपीयरिंग फोर्स है वो पहले से क्या है, जो एक्चुअल फोर्स है उससे ज्यादा है। एक्चुअल फोर्स हमारा कितना है, एक्चुअल वेट कितना है, सॉरी, एक्चुअल वेट mg है, बट आप अगर एक लिमिट से ज्यादा एक्सेलरेशन से तेज ऊपर जा रहे होगे तो हमें कौन सा क्या फील होगा, अपीयरिंग वेट या नॉर्मल फोर्स पहले से ज्यादा लगेगा, m इंटू जी जा प्लस ए हो गया। हाँ ठीक, तो जब भी आप लिफ्ट में हाँ ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको कुछ फील होता है, उसमें ये फील होता है कि हमें वेट हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक, एक्चुअल में यही हाँ फील सर। होता है, वो हम लोग तो समझ नहीं सर पाते अगर हैं क्या तब हो भी रहा है, लेकिन मेजर हम्म करेंगे तो वही होगा, नॉर्मली होगा ना? मतलब अगर मेजर करेंगे तो हम्म, नॉर्मली होगा ना? मतलब वो जो वही, हमारा एक्चुअल वेट है वही आएगा ना? हाँ एक्चुअल में तो वही है, बट ड्यूरिंग, जिस समय एक्सेलरेट कर रहा होगा, सिर्फ हाँ उस समय लिफ्ट आप पे फोर्स लगा रही है ना, आपका वेट नहीं चेंज हो रहा है, बात समझिए। हम्म, आपका वेट हमेशा mg ही है, क्या चेंज क्या हो रहा है, n चेंज हो रहा है, नॉर्मल फोर्स चेंज हो रहा है। यानी, और नॉर्मल फोर्स क्या है, जो लिफ्ट या सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगा रही है वो चेंज हो रहा है बेसिकली। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आपका वेट तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन लिफ्ट जो आप पे लगा रही है वो चेंज हो गया। ठीक है सर। ठीक ठीक, हाँ तो सर। यहाँ से, और वो क्या हो गया, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए हो जाएगा, और इसका मतलब हमें फी जो फोर्स अपीयर होगा, जो लगेगा, जो फील होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा एक्चुअल से। ठीक, ठीक है सिंपल सर। था ये केस, समझ में हाँ आया। हाँ अब ये हाँ। केस समझ में आ गया तो आगे वाले केस और इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा सर, एक थर्ड और केस, क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो ये पूछो बिल्कुल। सौर्य पूछी कि हमारा एक्चुअली रहेगा, तो एक्चुअल में अगर हम लोग लिफ्ट में और एक वेट वेइंग मशीन लिए हुआ है और वो हम्म, वेट हमें मतलब मूवमेंट एक्सेलरेट करेगी,
तो जो अगर हम लोग खड़े हैं उस पे वेट मशीन पे, तो हमारा वेट हल्का सा भी चेंज नहीं होगा? यही हम भी हम्म। पूछना चाह रहे थे एक्चुअली। ठीक ठीक ठीक, रुको बताता हूँ। देखो, जब भी आप वेटिंग मशीन पे अगर खड़े हो, हाँ ठीक, तो वेटिंग मशीन अब क्या हो गई है, आपकी सरफेस हो गई है, हाँ हो गई कि नहीं? अब हाँ सरफेस आपकी क्या है, वेटिंग मशीन है। तो हाँ। उसमें भी आपका जब हेलो। ठीक है, नहीं दिखाएगा, बिल्कुल वही एमजी ही शो करेगा सर आपको। नहीं हाँ, आपकी सर। आवाज नहीं आई थी सर। हाँ। आवाज नहीं आई? नहीं, नहीं वो आप सर। बोले होगा, उसके बाद से फिर कुछ नहीं सुनाई दी, मतलब मेन बात सुनाई नहीं दी। अच्छा अच्छा, हम ये बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा। देखो, अब सरफेस क्या है, सरफेस पे आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एमजी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ लेकिन आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, mg प्लस ma होगा। अच्छा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा वेट हमेशा mg ही शो करेगा, हम चाहे जहां चले जाएं। हम्म। ठीक, ठीक। एक्सेप्ट जब तक मून। ग्रेविटी ना चेंज हो। हाँ, मून पे चले जाएंगे तो चेंज। ठीक, तभी हमारा वेट चेंज होगा। ठीक, और ठीक। मास, एक देखो, दो चीजें हैं, हमारा एक बॉडी का मास अलग है, वेट अलग है। तो मास तो कभी चेंज ही नहीं होगा, है ना? मास तो कभी चेंज ही नहीं होगा, वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके। अब अगर लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, रिटार्ड कर रही है, सॉरी, जा ऊपर की तरफ ही रही है। सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो हमारे ऊपर n इज इक्वल टू mg लगे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ये बात समझ में आ रही? सर हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही। मैसेज करो, मैसेज। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, सर आवाज निगेटिव नहीं है। आ रही थी अभी तक। हाँ। क्या प्रॉब्लम है यार, आवाज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ सर। सर, 10 मीटर पर सेकंड तक बोले थे, तभी तक सुनाई दिया था। तो अगर हमारा कोई ये लिफ्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और हाँ। फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ये कुछ देर बाद उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि उसका एक्सिलरेशन कैसा है, कम हो रहा है। निगेटिव है। हाँ नेगेटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन है, तभी स्पीड कम होती है। जब आप ब्रेक लगाते हो ना, ब्रेक लगाते हो तब कैसा फील होता है, वो उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ऊपर जाने में ब्रेक लग रही है धीरे धीरे, तभी तो स्पीड कम होगी और फाइनली वो रेस्ट पे जाएगी। होगा ऐसा? ठीक, तो अभी ब्रेक लग रही है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक, अब वही फिर से हम लोग क्या फॉलो करेंगे, यहाँ देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस में एक एन फोर्स है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ माइनस का mg फोर्स, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है उसका, m इंटू माइनस ए। ठीक, क्यों माइनस ए, क्योंकि उसका रिजल्टेंट कैसा है, कैसा है रिजल्टेंट, सर हेलो, नेगेटिव। नेगेटिव है, सर इस वजह से माइनस है। ठीक, अब देखो एन एन कितना आया, एन की वैल्यू क्या हो गई, mg माइनस एम हो गई। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो अपीयरिंग फोर्स होगा वो पहले से कम फील होगा आपको, आपको लगेगा आपकी बॉडी क्या हो रही है, हल्की लग रही है उतनी देर के लिए, सिर्फ जितनी देर के लिए स्पीड 0 होगी। यहाँ पर आपका वेट आपको कुछ कम लगेगा जब ये रिटार्ड कर रहा हो। ठीक, ये ठीक है आपको सर। याद नहीं करने हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये आपको समझने हैं कि कैसे आ रहे हैं, है ना? हाँ। क्योंकि हर क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होगा, मेथड होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा, डिफरेंट लैंग्वेज होगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये इक्वेशन कैसे बनानी है हमें बेसिकली। अगर ये इक्वेशन बनाना आ गया आपको तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्या ठीक है। पार्ट है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सिलरेट करते हुए, तो नीचे की तरफ, अब नीचे वाली डायरेक्शन को आप क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, क्या मान लो, पॉजिटिव।
ठीक, तो हमारा mg क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो क्या लिखा हमने, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई कैसे हुई? हाँ सर। है ना, क्योंकि नीचे जा रहा था तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, हमने इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, और mg माइनस n इज इक्वल टू ma। फिर से n निकालो, n क्या आ जाएगा, mg माइनस n। अभी भी हमें क्या फील हो रहा होगा, जैसे जैसे नीचे जा रहे होंगे तो हम अपने आप को हल्का फील कर रहे होंगे, जो एक्चुअल वेट है हमारा उसके कंपैरिजन में। ठीक, अभी भी हम देखो लेस वेट हमें फील हो रहा होगा जो एक्चुअल वेट है। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और स्पीड कम हो रही है। ठीक, वैसे ही रिटार्डेशन हो रहा है नीचे की तरफ जाने में। ठीक, तो फिर से माइनस का ए आ जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो वही फिर से बनाएंगे अब, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव माना है, तो mg माइनस एन, mg माइनस एन इज इक्वल टू m इंटू माइनस ए, ये इक्वेशन बनी। और यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो mg प्लस ma आएगी, और यहाँ पर अब हमें लगेगा कि वेट हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है। हाँ सर समझ गए। ये केस क्लियर हो गए सारे 4-5 जितने भी हाँ थे, सर। बस सेकंड हाँ। केस इंपॉर्टेंट था, अगर सेकंड समझ में आ जाता है तो सारे समझ में आ जाता है। अच्छा, इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। फोर्थ केस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे जब जा रहे थे एक्सेलरेट करते हुए, तो अगर लिफ्ट फ्रीली, मतलब हम क्या करें, छोड़ दें, लेफ्ट अपने आप जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरे, है ना, ये सपोज नीचे जा रही थी और ये छूट गई, अपने आप ऐसे जा रही है, फ्रीली फ्रीली जा रही है, तब क्या होगा बताओ? तब ए किसके इक्वल हो गया, जो हमारा ये ए, अब ये ए था और ये तो किसके वो इक्वल हो गया, जी के जी इक्वल हो के गया। इक्वल हो गया। हाँ। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये ए किसके इक्वल हो गया, जी जी के के। इक्वल हो गया। और यहाँ से एन अगर निकालेंगे तो एम जी माइनस ये जी हो गया एम जी, तो एन कितना आया, 0 आया। कितना आया? जीरो जीरो। हाँ, बात समझ में आई, ये 0 क्यों आया? हाँ इसका सर। मतलब आप वेटलेस फील करोगे। आपको क्या फील होगा, आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में वेट ही नहीं है, मेरा सारा वेट पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक, ऐसा ऐसा फील होता है जब हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, हाई पॉइंट से नीचे आने वाला झूला झूलते हैं, ऐसा कुछ समथिंग, तो ऐसा फील होता है जब भी बहुत हाई स्पीड से नीचे आते हैं तब। हाँ। ठीक, तो तब हमें वेट देखो क्या अपीयर होगा, 0 फील होगा, हमें लगेगा हमें वेटलेस हो गए हैं, और इसे ही कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस बोलते हैं। अच्छा ठीक, ठीक। अब एक और केस हो सकता है कि हम क्या करा दें, ये जो नीचे जा रही थी हमारी लिफ्ट, इसको जी एक्सेलरेशन से भी तेज करा दें, इससे भी तेज करा दें, तो आप कहाँ चले जाओगे? सर अब आप अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में नहीं, हमारे पास बहुत दूर तक जाने के लिए जगह है। तो अब बेसिकली क्या होगा, जब आपका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप खुद ही क्या करते हैं, सरफेस छोड़ दोगे आप। क्यों सरफेस छोड़ दोगे? क्योंकि आप पे फोर्स कितना लग रहा है, mg, और लिफ्ट कितने से नीचे जा रही है, mg प्लस जी, और मतलब ज्यादा फोर्स से नीचे जा रही है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप लड़ जाओगे जाकर उसके ऊपर वाले सरफेस, सीलिंग से, देखो स्टिक हो जाओगे, क्या करोगे आप, उठोगे और स्टिक कर जाओगे सीलिंग से, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगोगे आप, सर इतना उड़ने ज्यादा। लगेंगे लिफ्ट में। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि हाँ हाँ, लिफ्ट मतलब लिफ्ट ऐसा। आप, अच्छा आप बताओ, फ्रीली अगर स्पेस से गिरोगे तो कितनी ग्रेविटी से गिरोगे, जी से ही गिरोगे, इससे हाँ। ज्यादा तो आप ग्रेविटी से नहीं गिर सकते हो, है नहीं। ना, फ्रीली। लेकिन अब आप क्या हो, आप तो फ्रीली mg से गिर रहे हो, और लिफ्ट क्या कर रही है, उससे भी ज्यादा तेज गिर रही है, तो फिर क्या होगा, हाँ। तो आप तो ऊपर, आपको क्या लगेगा कि आप ऊपर जा रहे हो और लिफ्ट ज्यादा नीचे जा रही वो है ना। जर्नी थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ मूवी थी, उसमें पूरा दिखाया था ये चीज। चलो, बहुत अच्छी कोई नहीं मूवी देखते देखा हो है? आप लोग। नहीं। नहीं, बहुत अच्छी मूवी देखते हो, ऐसी मूवी देखा करो, साइंटिफिक मूवी देखने से बहुत, मतलब उसमें काफी चीजें गलत भी दिखाते हैं, लेकिन हाँ स्टिल काफी चीजें पता हाँ, चलती हैं। उसमें मतलब वो ऐसी मूवी थी जिसमें ये चीज दिखाया था, लेकिन वो बेसिकली पूरा एक झूठ के ऊपर था कि ठीक ठीक, कोई बात।
अच्छा एक एग्जांपल करो, अपनी बुक निकालो, अपनी कॉपी निकालो फटाक से। हाँ सर निकाले हैं। अच्छा एक निकाले बार हैं तो क्वेश्चन केस तो 2 दिखा दीजिएगा हमको बिल्कुल कॉपी। दिखा देंगे। तो आप क्वेश्चन कर लोगे। सर कुछ बोल रहे थे क्या, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही थी। ठीक है क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ हाँ। हाँ ठीक है करो क्वेश्चन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। सर ये तो बहुत इजी है। इजी है। बताओ फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया। सर बीच में 10 kg। ऐसा कुछ बनाया। ये है अगर एक कोई सरफेस उस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, नीचे। और नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर। और n की वैल्यू कितनी आएगी, mg के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि mg। कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg के इक्वल आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर। ठीक, और 10 इंटू 10 100, सीधे सीधे 100। 100 न्यूटन। ठीक, n की वैल्यू 100 न्यूटन। ठीक, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स, बताओ कितना होगा। सर 100। 100 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल, ये कितना होगा। 100 न्यूटन। इसमें से बताओ n और mg में कौन सा होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल। द बॉक्स ऑन द टेबल तो mg। हाँ ठीक है, बॉक्स क्या होगा, mg पे mg, सॉरी टेबल पे mg फोर्स लगा रहा होगा, और ये क्या होगा, n होगा ऊपर वाला। हाँ। आर फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स एंड वेट ऑफ द बॉक्स। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या ये यस। ठीक है, यस क्लियर। हाँ सर। ठीक, अच्छा अभी तक हम लोगों ने कौन सा केस लिया, अप एंड डाउन वाला केस लिया था ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाला केस करते हैं। एक्स एक्सिस में अगर क्या हो रहा हो, मोशन हो रहा है, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और कैसे हमें एक्सेलरेशन और सारी चीज़ें फाइंड आउट होंगी। अच्छा देखो जब हम लोग बात कर रहे थे वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में एक एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटी, वो हमेशा काम करता है, लेकिन एक्स एक्सिस में पैरेलली, अर्थ के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है। नहीं करता है, नहीं। नहीं कर। ठीक, तो जब तक हम कोई फोर्स नहीं देंगे तब तक कोई फोर्स आएगा ही नहीं। आएगा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अब यहाँ पर हमने दो बॉडीज ली, m1 मास की और m2 मास की। ठीक, अब ये बॉडी अगर ऐसे ही रखी रहें, इन पे जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ऐसी ही रखी रहेंगी, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं, है ना, एक्स हाँ। डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा ये अपने आप। तो हमने क्या किया, एक फोर्स F लगाया, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आया A। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नहीं सर मेरी नहीं, हमें नहीं क्लियर हुई, कुछ मैंने बोला भी अभी मैंने एक m1 मास लिया, एक m2 मास लिया। ठीक, एक्चुअली और सर हम इसलिए बोले कि मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, क्योंकि कोई आके हमसे कुछ बोलने लगा था तो हम सुन ही नहीं पाए।
अच्छा, अब फिर से सुनो, हम क्या कर रहे हैं कि दो, मतलब ये यहाँ पर एक की जगह दो बॉडी ले ली हमने सिंपली, ठीक, दो बॉडी वाला ही हमें पढ़ना है, क्योंकि दो बॉडी ले ली, एक का मास m1, एक का मास m2। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो काम करता नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या इस तरह का कोई फोर्स है नहीं इंडिपेंडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं ये मूव करेगा नहीं बॉक्स। तो हमने एक फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से एक एक्सीलरेशन आया A। इतना मैंने बोला था, अब क्लियर हो गया? हाँ ठीक, अब एक काम करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले इस वाले का, छोटे वाले का देखो, एक तो फोर्स हम इधर लगा ही रहे हैं और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस देखना, ठीक है? अभी हम लोग वर्टिकल वाले फोर्सेस नहीं देख रहे हैं, ओके, क्लियर है? हम लोग हाँ, ये वाले फोर्सेस नहीं देख रहे हैं, एक नीचे भी लग रहा होगा एक ऊपर, तो अभी हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस देख रहे हैं। तो अगर इधर से F लगाएंगे तो ये दोनों कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली ये फोर्स इस पे लगाएगा और ये फोर्स इस पे लगाएगा। तो ये वाले इस पे लगा रहा है वो N माना, और हमने भी ये वाला जो M1 जो M2 पे लगा रहा है वो N, क्योंकि सेम ही होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है? तो इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, एक F इधर से और ये वाला N इस पे इधर से लगा रहा है, और रिजल्टेंट क्या है A, क्योंकि A डायरेक्शन ये इधर जाएगा, ठीक? तो पहली इक्वेशन क्या बनी, F माइनस N इज इक्वल टू Ma बनी, F माइनस N इज इक्वल टू Ma। बात समझ में आई? नहीं सर ये नहीं आया, F माइनस N वाला नहीं आया। अरे देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, यही तो निकलेगा। तो F माइनस N, और क्योंकि इक्वल टू कुछ फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है A, और ये इसका मास m1 है तो m1 इंटू A, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, F माइनस N इज इक्वल टू m1 इंटू A। क्लियर? इस वाले छोटे वाले के लिए। अब इसका देखो, हम लोगों ने m2 का बनाया, तो m2 में सिर्फ एक फोर्स यही तो लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, ये वाला फोर्स छोड़ दो आप, अप एंड डाउन वाला, सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है, और कितने से एक्सीलरेट कर रहा है ये A से, ठीक? तो एक N इज इक्वल टू M2A। बात समझ में आई? N इज इक्वल टू M2A, ये बात क्लियर है? हाँ सर। जो ये फोर्स होगा वही उसी का एक्सेलरेशन आएगा, है ना? F इज इक्वल टू ma टाइप, सिंपल। ये हमारा F हो गया और ये m इंटू A, ये दोनों चीजें समझ में आई? अच्छा देखो, हमें m की मास की वैल्यू पता ही है ना? हाँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है तो n की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना? अब इससे n की वैल्यू पता चल जाएगी तो बाकी जो भी अननोन चीज होगी वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है? या फिर एक्सेलरेशन अननोन है तो यहाँ से ये फॉर्मूला चाहे आप याद भी कर लेना, ठीक? अच्छा, ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, हम लोग फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन लेस, ठीक है? अभी फ्रिक्शन जब आएगा तो उसके लिए केस चेंज हो जाएगा, तब हम लोग ये n वाला केस लेने लगेंगे, ठीक है? अभी इसी वजह से हम लोग ये n वाला केस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, जहाँ पर बहुत मतलब जरा सा धक्का दो तो दूर तक चीजें जाती रहेंगी, ठीक है? बिल्कुल स्मूथ सरफेस, ठीक? तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है यहाँ पर। सर ये तो सब तो इनफाइनाइट फिर जाएगी, बिल्कुल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आइडियल केस की बात लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो F इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन ये बना Ma प्लस Ma2, यहाँ से ये वैल्यू n की रख दो, तो F की वैल्यू Ma1 प्लस Ma2, A की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन M1 प्लस M2। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन कितना आया, फोर्स अपॉन M1 प्लस M2, ठीक? एक और ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक? ये वाला नहीं, ये वाला। क्या होगा, एक्सेलरेशन जो भी आएगा, अगर आप F फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन जो आएगा F नेट अपॉन M टोटल। F नेट क्या है, ये नेट फोर्स आप लगा रहे हो, और M टोटल कितना, इसका मास प्लस इसका मास, ठीक? तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आप निकाल लोगे किसी का भी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, ठीक है? याद रहेगा ये? और नॉर्मल फोर्स अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग निकलेगा। अब यहाँ से एक तो यही हो गया कि n की वैल्यू क्या है, M2A है, A की वैल्यू यहाँ से जो भी आ रही थी, ये आ रही थी A की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी,
आ गई n की वैल्यू, ठीक। अब देखो हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, तो हमसे दो अननोन के बारे में ही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा हाँ, अननोन के बारे में नहीं पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा। हाँ ठीक। ओके, तो दो, हाँ अब सर। इनमें से कुछ भी अननोन हो सकता है, एफ भी अननोन हो सकता है, एन भी अननोन हो सकता है, ए भी अननोन हो सकता है, तो जो एफ भी और एन अननोन, दोनों भी अननोन हो सकता है ना। हाँ लेकिन दो ही चीजें अननोन होंगी, बाकी हाँ सारी चीजें गिवन होंगी। ओके, हाँ सर। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ये एम हो गया, ए हो गया, एन हो गया, ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ओके ठीक सर। है। और हाँ सर। एन को यहाँ पर एन को वहां पर नॉर्मल फोर्स बोल रहे थे, यहाँ पर एन को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। फोर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक डायग्राम ऐसा कुछ बना देगा और पूछेगा इसका कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, ये तो मतलब आपको एन क्या बताना। निकालना है, मतलब आपको एन निकालना है। ओके, ठीक है सर। अच्छा अभी हम लोग दो बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, अब अगर तीन बॉडी के बारे में बात करें, ठीक, तो तीनों बॉडी का हमें क्या बनाना पड़ेगा, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और अलग अलग उनके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप रेडी हो लिखने के लिए। हमने क्या किया, एक सरफेस है, उस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और जिसकी वजह से वो ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बात क्लियर हुई, ठीक। तो फर्स्ट वाला स्मॉल m1 के लिए हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। अब देखो, एक तो एफ इस पे ये लग रहा है और ये n1 लग रहा है, ये m2 इस पे लगाएगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो दो ही फोर्स हुए, एक F और एक N1, और A डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो F माइनस N1 इज इक्वल टू ma, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर हुआ। हाँ सर। अब सेकंड वाले पे आओ, ठीक, तो सेकंड वाले पे देखो, एक ये लग रहा होगा N1 और ये इस पे लगा रहा होगा, तो ये इस पे भी लगाएगा। ठीक, तो दो फोर्सेस क्या मिले, N1 माइनस N2 मिले, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A। मास भी चेंज हो रहा है, देखो पहले वाला ले रहे हैं तो पहले वाले के लिए मास, दूसरा वाला ले रहे हैं तो दूसरे वाले के लिए मास, और तीसरे वाला ले रहे हैं तो तीसरा वाला सिंपल होता है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में, तो N2 इज इक्वल टू M3 है। N2 इज इक्वल टू M3 है, लास्ट वाले के लिए हमेशा सिंपल होता है। ठीक, ठीक है। अब हाँ देखो क्या सर। कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करो, फिर इससे N1 की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करो, या सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला एफ नेट अपॉन एम टोटल लगाओ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे सीधे फाइंड आउट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बात समझ में आई, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल आया। हाँ। ठीक, अब n2 निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप कर दो तो n2 निकल आएगा, बोलो। हाँ। ठीक, अब n1 निकालना है, तो यहाँ पर n2 और a की वैल्यू पुटअप कर दो, n2 की वैल्यू भी क्योंकि निकाल चुके होगे, है ना, फिर n2 और a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यू पुटअप कर दो तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर n1 की भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो और a की वैल्यू पुटअप कर दो तो f की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज इस तरह से हमें फाइंड आउट होती रहेंगी। तो n2 की वैल्यू कुछ ये आई और n1 की वैल्यू कुछ ये आई। ठीक, इसको चाहे मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप याद मत करना, हमेशा क्या करना, सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने हाँ सॉल्व सर, करने का वरना फिर मेथड आप, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हाँ सब याद करेंगे बस तो। एक फॉर्मूला मैंने आपको स्पेशली बोला है याद करने के लिए, ये वाला, ठीक है, एफ नेट अपॉन एम टोटल। इससे आपका एक्सेलरेशन सबसे इजीली निकल आएगा, बाकी आप वैल्यूज पुटअप करते जाओ इन इक्वेशंस में और आंसर निकालते जाओ। ठीक, ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 1 मिनट ऊपर करिए, 1 मिनट नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो सर मतलब ये एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले जो आप याद करने को बोले, मतलब इसे पूरा मतलब लास्ट वाला ही फिर फोर्स लेंगे ना, मतलब लास्ट वाला फोर्स नहीं, फोर्स ये वाला लेंगे, जो भी आप नेट फोर्स लगा रहे हो उस पे ये फोर्स लिया जाएगा। अच्छा ये ठीक है। फोर्स हाँ, जितना अपॉन लगा रहे हैं टोटल फोर्स। मास, मास चाहे जितना, एक और मास हम यहाँ ऐड कर दें तो आप क्या करोगे, यहाँ प्लस प्लस m4 कर दोगे। हाँ। ठीक है,
अगर एक मास कम होता तो m1 + m2, ये टोटल मास जितना भी होगा सारा आपको लिखना पड़ेगा। और ऊपर सॉरी ये वाला फॉर्मूला, टोटल मास यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा और ऊपर ये करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन करो। मास सर मेरा बस एकदम लास्ट एक पॉइंट बचा था लिखना पीछे पेज पे। कोई बात नहीं, लिख लो। हो गया। सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर, मेरा आ गया सर। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज। ओके, हाँ सर बताओ। मेरा हो गया, 25 न्यूटन आया कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, ओके, कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स एंड विल द फोर्स। और तुम्हारा? मेरा तो अभी हम कर रहे थे तब से बोल दी। कोई बात नहीं, करो करो। सर जैसे इसका जो सेकंड पार्ट है ये कि विल द फोर्स ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स सेम इफ एफ इज अप्लाइड टू हिम, तो फिर उसमें फिर छोटे वाले मास को कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, फिर खाली ऐसा उसी। कुछ नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? अभी क्या कह रहे हैं कि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, अब वो कह रहा है ये फोर्स इधर से लगा दें अगर, तो क्या होगा? बताओ क्या अच्छा। होगा? ये सेकंड केस बन जाएगा, ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया पूरा, हाँ पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक वही। है, हाँ। चलो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक, हाँ तो सर। इसमें देखो एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसे निकल आएगा, a = f/m + n। ये सीधे फॉर्मूला यूज किया है ना? हाँ। बोलो बोलो। हाँ। ये सीधे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यूज कर लिया, 35 की गिवन था, 2 + 5 यानी कि 5। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5। और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा? n सॉरी f - n = ma बनेगी कि एम ए। नहीं बनेगी? हाँ। स्मॉल m। ठीक, f पता है, a पता है, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। बोलो कितना आएगा? n = आ जाएगा 25 आपका f + mg, सॉरी ma एम ए। आ जाएगा। f हाँ। कितना है? 35 माइनस होगा, सॉरी f - ma। ठीक, तो 35 माइनस m कितना है? 2 और a कितना आया है? 5। ठीक, तो 35 - 10 = 25 आ जाएगा। ठीक, ये n आ गया बीच में, कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया? 25। ओके, हाँ अब सर। सेकेंड केस है। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हो तो भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? इतना ही आएगा। सेम होगा। हाँ। बट कांटेक्ट फोर्स के लिए अब इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? n - कैपिटल mg बनेगी। क्या बनेगी? कैपिटल mg। क्या बनेगी? इज कैपिटल इक्वल टू, एम ए सर, कैपिटल एम ए। हाँ सॉरी, कैपिटल ma n इज माइनस कैपिटल ma इज इक्वल टू n माइनस, नहीं नहीं नहीं, क्या गलत बना रहा हूँ, f माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल ma, ये बनेगी। हाँ। ठीक, तो f नोन है 35, n की वैल्यू अननोन है, और कैपिटल M कितना है 5। बताओ? 5। 5 × 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी।
ठीक, तो दोनों ही केस में देखो कांटेक्ट फोर्स चेंज हो गया, है ना। तो आप बताओ कि अगर हम कहें कि ये बॉक्स फोर्स की वजह से क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो आप इधर से फोर्स लगाना पसंद करोगे कि इधर से फोर्स लगाना पसंद करोगे? सर पहले छोटे वाले पे। ना, बड़े नहीं वाले सर, पे। बड़े वाले पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि बड़े वाले में कांटेक्ट फोर्स कम लग रहा है हाँ। और छोटे वाले से जब फोर्स लगा रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज़्यादा। इसलिए हम लोग इधर से प्रेफर करेंगे कि हाँ ब्लॉक्स टूटे ना। हाँ। ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, एक्सेलरेशन दोनों केस के लिए सेम ही रहेगा, ठीक, हाँ क्योंकि सर। मास चेंज नहीं हो रहा है, अगर मास चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसको देखो, कर पा रहे हो? इसमें देखो वेइंग मशीन का आ गया एग्जांपल, ठीक है, इसमें से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। अगर एक मैन है 50 केजी का और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो जो अपीयरिंग होगा फोर्स वही एक्चुअल फोर्स होगा, तो रीडिंग कितनी आएगी, उतनी ही आएगी जितनी बस हाँ, सिंपल है, मैन W का इज इक्वल टू वेट एम है। जी। हाँ हाँ, N इज इक्वल टू एम जी है क्योंकि जी। सेकेंड केस में अब अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो ये सेकेंड केस है, सेकेंड में केस में एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर, तो अपीयरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 50 प्लस। अच्छा, यहाँ पर रीडिंग कैसे बताता है, वेट की बताता है, और वेट क्या होता है, जी से डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ए बाई जी। ए कितना आया है हमारा, पता है? नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर ए की तो वैल्यू ए निकाल ही लेंगे। रखेंगे, ए की नहीं। वैल्यू ए ही रखेंगे, नहीं रखेंगे, उतनी ही रखेंगे, बट हमारा क्या हो जाएगा, स्केल जो होगा पहले से ज्यादा दिखाएगा, शो करेगा, ठीक। ठीक। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, हम्म। सेम चीज है बिल्कुल। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल, या एक काम करो, इसे आप घर से करना, देखें और क्वेश्चन है तो वही 3 ब्लॉक वाला करें क्या? करो करो करो, अभी टाइम है, करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाओ फॉर इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एम एम ए। एम ए इंटू, ठीक, एफ कितना है 6, एन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एम की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 4 न्यूटन। न्यूटन। यही हमारा कांटेक्ट फोर्स है, हाँ एक्सेलरेशन और रिएक्शन फोर्स बिटवीन द बॉक्स फाइंड दोनों आउट हो गया, निकल सिंपल था। गए। हाँ। हाँ। हाँ इतना पता नहीं इन्होंने क्यों इतना ढेर सारा समझाने के लिए दिया हुआ है, आप देखते रहना, ठीक है इसे। अच्छा, ये ठीक। थ्री थ्री बॉडीज वाला है, ये देखो जरा, ये आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसको आपको करना है, मुझे बताना है, ठीक है, सारी चीजें, हाँ सर ठीक। जिसका आ जाए वो आंसर बताएगा। ठीक। यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, तो क्या हो जाता था, एफ निकालना होगा हम लोग को। हाँ एफ निकालना है, तो एफ अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है 1.5,
4.5 है। तो एफ कितना आ गया हमारा? 18 न्यूटन। 4 इंटू, एफ आ गया। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स। श्रेया तुम्हारा आ रहा है? यस सर। ठीक। अब क्या सर करना है, अब एक एक ये एक का नॉर्मल फोर्स निकालना है। निकालना है और एक ये नॉर्मल फोर्स निकालना है, N1 और N2 निकालना है। जरा ये हाँ निकालो आप। सर क्या क्या निकालना है? पहले तो आप ये निकालो, ये N1, यहाँ वाला N1 और यहाँ वाला N2 दोनों निकालना है। ठीक है, पहले ये दोनों निकालो। सर वो एक्सेलरेशन तो वही रखेंगे ना? हाँ, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा ना, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा। सर 14 और 8। 14 14 और 8। न्यूटन। हाँ 14 न्यूटन और 8 न्यूटन। चलो बहुत अच्छा है। श्रेया तुम्हारा? सर हम कर रहे थे, शौर्या बहुत अच्छी है ना, सब कैलकुलेशन टैक्स उसका निकल जाता है, हम कर ही रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, करो करो। शौर्या से थैंक यू। Forces between the यहाँ पर सारी वैल्यूज पता है तो यहाँ से N1 निकल आएगा। हाँ हाँ। तो N1 यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। हाँ, F कितना आया था बेट? 18। F 18 आया था। हाँ 18 माइनस M1, 1 इंटू 1 इंटू कितना आएगा? 1 एक्सेलरेशन इंटू 4। 4 था। ठीक, तो N1 की वैल्यू 14 आ गई। हाँ ठीक, N1 माइनस M2 इज इक्वल टू M2A। M2 है। हाँ ठीक, N1 की वैल्यू 14 है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और M की वैल्यू 8 कितनी न्यूटन है? आएगी। 1.5 इंटू, तो N2 की वैल्यू 8 आ न्यूटन। गया 8 न्यूटन और N3 इज इक्वल टू क्या है, या N2 इज इक्वल टू, सॉरी, N2 इज इक्वल टू है M3 इंटू A। M3 की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 4 है, तो दैट इज इक्वल टू आल्सो 8 न्यूटन। 8। हाँ ठीक, सर हमने लास्ट वाले से किया है, ठीक है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, चाहे जैसे हमने करो। हाँ ठीक, तो इस तरह से ये तीनों चीजें निकल हाँ आएंगी। ठीक, इसका सॉल्यूशन देख लेना, ये सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। ओके, हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, हम लोगों ओके ने आज सर क्या क्या ठीक। पढ़ा? 2 केस पढ़े। कौन कौन से केस थे, बताओ जरा, दोनों केसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा। सर फर्स्ट, एक केस पढ़ा वर्टिकल, वर्टिकल मोशन हाँ जब हम लगा रहे हैं तो फोर्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और एक हम लोगों ने हाँ पढ़ा हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहे हैं? ठीक, दोनों ही हाँ केसेस सर। में अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना चीज़ों को, हाँ एक्सेलरेशन सर। हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक, अब सर हम ये लोग जो लास्ट वाला नेक्स्ट, क्वेश्चन का सोल्यूशन था, 1 मिनट हमें देखना था उसको, आप फटाक से बदल दीजिए। कोई बात नहीं, देख लो। हाँ, मैं से हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वो उन्होंने सेकंड पार्ट निकाला है, जो हम लोगों ने आंसर निकाले हैं वो देखो इसके निकाले हैं, थर्ड पार्ट के। ठीक, तो इसके देखो आंसर तुम्हारे सही आ रहे हैं, 8 न्यूटन और क्या आ रहा था, एक 14 न्यूटन, 8 न्यूटन और N1 भी हमारा 8 न्यूटन ही आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हाँ थर्ड सर। वाले के हम लोगों ने आंसर निकालना है। सेकंड वाला केस अच्छा हम भूल गए करना, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल लग रहा होगा, दिस माइनस दिस, यही होगा कि नहीं?
F माइनस N1, तो F माइनस N1 का रिजल्टेंट फोर्स F1 इंटू 4 न्यूटन 4, आ तो जाएगा। 4 न्यूटन। और सेकंड वाले पे N1 माइनस N2 लग रहा होगा, तो उसका हाँ 6 न्यूटन। थर्ड वाले पे M3 इंटू है, तो 8 न्यूटन। 8 सिंपल है न्यूटन, ना? ठीक। हाँ ये तो रिजल्टेंट फोर्स भी सिंपल। निकाल लोगे। हाँ ओके, तो सर क्लियर हो ये गया सारी लास्ट चीज? में कांटेक्ट फोर्स जो इसका निकाला है N1 एंड N2 का, हाँ, M1 एंड M2 का, वो हमें नहीं समझ में आया। हम अभी सोच मतलब नहीं हुआ मेरा। N1 का हमारा 14 न्यूटन कैसे निकाला था मैंने अभी? हम्म। तो तुम मेरे फॉर्मूले से चलो ना, हाँ, लेकिन मैंने आप जैसे जल्दी समझाया है तुम्हें। जल्दी को देख ही रहे थे तब से। अच्छा, तो तुम देख नहीं पाई N1 कैसे निकला? हाँ वही देखो फिर से मैं बताता हूँ। मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगा है बस ये। अरे फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन बनाओ। इसके अच्छा, लिए इक्वेशन लिखो, बताओ क्या आएगी इसके लिए इक्वेशन, बताओ मुझे, ऐसे ही बताओ बोल के। N1 माइनस N2 इक्वल्स टू F माइनस ओहो N1 इज इक्वल कौन टू सा वाला? M1 है, पहले एफ वाले ब्लॉक के माइनस, लिए। पहले वाले अच्छा ब्लॉक के लिए बताओ। F माइनस N1 इज इक्वल टू हाँ M1 है। एम, M1 है, ये आएगी हाँ कि नहीं हाँ आएगी? हाँ हाँ तो फिर F की वैल्यू तुम्हें पता है, हाँ पता है कि नहीं पता है? A की वैल्यू तुम्हें पता है, हाँ M1 की वैल्यू पता है, ये वैल्यू हाँ। नहीं फाइंड आउट कर पाओगे? अच्छा ठीक है, अब मत बताइए, कर लेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन बताओ पहले तुम। अच्छा इसके लिए इक्वेशन सीधे बोलो, बहुत सिंपल है भाई। N1 N1, माइनस N2 इज इक्वल टू हाँ एम M2 है। M2 ठीक, में हाँ। ठीक है, ठीक। अब देखो हम्म यहाँ से N1 की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम्म, N1 की वैल्यू नोन है, A की वैल्यू नोन है, M2 की वैल्यू भी नोन है, बस हाँ N2 अननोन है, तो N2 निकल आएगा। हाँ हाँ निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हाँ, फिर निकल से गया। अब इस पे इसके लिए निकालो, इसके लिए इक्वेशन बताओ क्या होगी? किसके N3 लिए? अच्छा N3 के लिए बता रहा। N3 इज इक्वल टू M3 है। N2 इज इक्वल टू N3। N2 देखो इज इक्वल टू M3 है। ये N1 इधर लगेगा, यही N1 इधर लगेगा, और ये हम्म N2 इधर लगेगा, तो यही N2 इधर लगेगा। ठीक, हम्म तो ये N2 इज हाँ इक्वल टू, ये समझो कैसे लगते हैं ये। तो इस वाले पे तो सिर्फ एक फोर्स यही लग रहा है ना, N2, तो हाँ इसलिए हाँ N2 इज इक्वल टू M3 है। ठीक ठीक, ठीक इसमें ठीक। तो M A की वैल्यू पता ही है, M3 की वैल्यू पता है, तो हाँ सीधे हाँ सीधे इसको N2 आ गया। हाँ ठीक है। क्लियर? क्लियर क्लियर। ओके, ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे वाले केसेस देखेंगे जो भी होंगे। ठीक ठीक है, है सर। हाँ ठीक सर। ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।